अजीत जी, कुछ दिनों के लिए समय निकाल के मायके भी आ जाओ। कितने दिन हो गए मायके नहीं आई हो। अरे भौजाई, अब तो मैं क्या बताऊं, घर में इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, घर के काम नाम हो जाते हैं। जब से बहू आई है तब से तो घर को छोड़कर निकल ही नहीं सकते हैं, तमाम काम हो जाते हैं। चल अजीत जी, अब तो तुम्हारे घर में बहू आ गई है। अब कब तक जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लेकर बैठी रहोगी। अब तो अपनी तिजोरी की चाबी बहू को दे दो। अरे भाभी, तुम भी कैसी बातें करती हो? मेरी तिजोरी में है ही क्या, पूरा घर तो खुला पड़ा है। अरे ऐसे ताला लगा रखा है मैंने, तो कुछ नहीं होता है मेरी तिजोरी में। हाँ जीत जी, फिर तो अपनी तिजोरी की चाबी तुम बहू को ही दे दो। जब कुछ है ही नहीं उसमें तो क्यों ताला लगा के रखा है। अच्छा खैर, मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। ये बताओ कब आ रही हो। हमारे घर में नाती का जन्मदिन है, तो सोच रहे हैं 4-5 दिन के लिए आ जाओ तुम। ठीक है भाभी, रतन को भेज देना लेने के लिए, मैं आ जाऊंगी कल। ठीक है जीत जी, आ जाना ध्यान से। और काम धाम हो गया, खाना पीना हो गया। भाभी अब तो मैं क्या बताऊं, हमारी बहू इतनी स्लो है, इतने धीरे धीरे काम करती है। 11 बजे तो खाना दे पाती है। अरे एक हम थे अपने टाइम पे सुबह 8 बजे रोटियां बनाकर रख देते थे, और एक हमारी बहू है, इसे तो बस बाहर के काम धाम से फुर्सत नहीं होता है। इधर से उधर डोलती रहती है, इधर से उधर डोलती रहती है। मुझे तो इसके काम ही समझ नहीं आते हैं। अरे 11 बजे भी कोई खाने का समय होता है क्या? वैसे तुम्हारी बहू ने तो सारा खाना पीना बना लिया होगा, तुम्हारी बहू तो बहुत चटकार है, जल्दी कर लेती है सारे काम। जीत जी, हमारे घर में कोई इतनी जल्दी खाना नहीं खाता है। कोई 12 बजे से पहले छूता भी नहीं है। तो हमारी बहू तो आराम से खाना बनाती है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। हाँ, सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया था हम सब ने। हाँ, तो इसीलिए तो खाना लेट खाते हो, नाश्ता कर लेते हो। हमारे घर में तो हमारी बहू नाश्ता भी नहीं बनाती है, सीधा खाना बना के रख देती है। तो आप खाना बनाएगी तो लेट कर देती है, तो भूख लग जाती है हमें। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम इधर? हमारी बातें सुन रही हो क्या? ना अम्मा जी, पोछा लगा रही हूँ। देख लो भाभी, तुम्हारे सामने बोल रही है। 9 बज गए, 9 बजे भी कोई समय होता है साफ सफाई का? अरे साफ सफाई तो तड़के उठ के हो जाती है। मैं थी कि सुबह 7 बजे तक पूरा काम कर लेती थी, साफ सफाई का, नहा लेती थी, रसोई में चली जाती थी। और ये महारानी देखो अभी तक पोछा लेके घूम रही है। माँ जी, ना तो हमारे घर में कोई दफ्तर जाता है और ना ही कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता हो, जो मैं सुबह सुबह उठ के ये सारे काम करूं। अरे अब हम लोग बुजुर्गी तो बचे हैं, आराम से काम कर लेंगे। देखो कैसी जबान चला रही है मुझसे। भाभी रखती हूँ फोन, रतन को भेज देना। अब जरा बहू से बात कर लूं मैं। बहू, तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है कि मैं तुम्हारी मामी साथ से फोन पर बात कर रही थी और कैसे पटर पटर मुझे जवाब दे रही थी? शर्म नहीं आती है तुमको बोलने में? माँ जी, आप जो मामी सास से मेरी बुराइयां कर रही थी, उसमें भी तो आपको सोचना चाहिए ना। कब से सुन रही हूँ, मेरी ही बुराई किए जा रही थी आप तो। हाँ, तो तुमने 50 बुराइयां हैं तो बुराइयां ही तो करेंगे। अगर अच्छाइयां होती तो तुम्हारी अच्छाइयों का गुणगान करते। अब तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई तो मुझे नजर आती नहीं है। अम्मा जी के लिए तो मैं कितना भी कुछ कर लूं, इन्हें तो मेरे अंदर अच्छाइयां नजर ही नहीं आती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुरी इनकी बहू है और पूरी दुनिया अच्छी है। बहू, आज कपड़े धुलकर प्रेस करके मेरे बैग में लगा देना। कल मुझे अपने मायके जाना है, मेरे भतीजे के बच्चे का जन्मदिन है, भाभी ने बुलाया है मुझे। सारे काम मुझे ही बताती है अम्मा जी, और बाद में फिर सबसे कंप्लेन करती है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। सारे काम तो करती हूँ, लेकिन अम्मा जी के मुंह से मेरे लिए तारीफ का एक शब्द नहीं फूटता है। घर का खाना बनाऊं, साफ सफाई करूं, बर्तन धुलूं, अम्मा जी की सारी कुछ करूं, लेकिन फिर भी मैं ही बुरी हूँ। दुनिया की सबसे बुरी बहू तो मैं ही हूँ। अब पोछे ही पकड़ के खड़ी रहोगी या घर के काम धाम भी करोगी? भूख का टाइम हो गया है, जाओ रोटी लेकर आओ, मेरे लिए भूख लगी है। ठीक है अम्मा जी, लाती हूँ। पूरे मोहल्ले में सबके घर में रोटियां बन गई हैं, एक हमारी बहू है कि अभी तक पोछा लेकर घूम रही है। बहू, मैं 4 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। घर की ढंग से देखभाल करना, खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, नहीं तो ऐसे काम कर दो कोई चोर वोरा पूरा धन लूट कर चला जाए। ठीक है अम्मा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं ध्यान रख लूंगी घर का। अरे वही तो चिंता की बात है कि तुम हो इस घर में। अरे तुम क्या देखती हो इस घर को? मैं हूँ इस घर में तो ही पूरी दुनिया चलती है। मेरे बिना तो इस घर का एक पत्ता भी ना हिले। अब पता नहीं कैसे संभालोगी तुम इस घर को, मुझे तो यही चिंता हो रही है। सारे घर के काम मैं करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभाती हूँ। अम्मा जी को हाथों पर खाना मैं देती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। अम्मा जी को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, पूरे दिन बैठी रहती हैं और फिर भी कहती हैं कि उनके बिना इस घर का पत्ता नहीं हिल सकता है, उनके बिना घर का कोई काम नहीं हो सकता है। अरे पूरे दिन बैठे बैठे ऑर्डर ही तो देती हैं मुझे, फिर भी कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। सब कुछ करने के बाद भी मैं ही बुरी होती हूँ। ध्यान रखना घर का, मैं जा रही हूँ। ठीक है अम्मा जी। मैंने अपनी अलमारी में ताला तो डाल दिया ना? हाँ, चेक करके आऊं क्या एक बार? नहीं, मैंने डाल दिया है। चाबी भी रख ली है। हाँ, डाल दिया होगा, मैं भूल कैसे सकती हूँ। चलो अब जाती हूँ। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? अभी तक आवाज नहीं आई। देखो मैं लौट के आ गई अपने मायके से। देखो क्या घर हाल बना रखा है तुमने घर का। कहाँ पे कपड़ा है, इतने महंगे महंगे सेट आते हैं, अभी टूट जाए तब। कोई ध्यान नहीं है तुम्हारे घर गृहस्थी की चीजों में। मैं ही बस पैसे खर्च करती रहूं, तुम बर्बाद करती रहो। अरे अम्मा जी, आप आ गई, ये लो पानी। हाँ, खाली खाली पानी, ना चाय ना नाश्ता। एक मेरी भौजाई की बहू है, उनके घर में कोई भी मेहमान आता है सबसे पहले चाय नाश्ता पकड़ाती है, बाद में पानी के लिए पूछती है। और तुम हो कि बस खाली पानी लेकर आ गई हो। लो अम्मा जी पानी। ये कब क्यों पड़ा था इधर?
अम्मा जी लाती हूँ अभी चाय आपके लिए। गैस पे चढ़ा के रख दी है मैंने आपकी आवाज सुनते ही। बस बन रही है, लेकर आती हूँ। हम तो रास्ता में बहुत थक गए। जाओ बहुरिया, हमारे लिए एक बाल्टी में पानी गर्म करके ले आओ, अपने पैर डाल लेंगे उसमें। अरे तुम्हें पता है ना, हमारी भौजाई की बहू तो इतनी सेवा करती है, उसने तो मेरी सारी आदतें बिगाड़ के रख दी है। जब मैं गई थी मेरे पैर दर्द होने लगे तो वो तो गर्म पानी लेकर आई, नमक डाल के, लो बुआ जी इसमें अपने पैर डाल के बैठ जाओ, आपके पैरों को आराम मिलेगा। तुम भी जाओ बहुरिया, लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है अम्मा जी, पहले आप ये चाय ले लीजिए, तब तक लेकर आती हूँ। सुनो बहू, एक कटोरी में तेल भी गरम करके ले आना। अरे क्या करें, वो भौजाई की बहू ने ना मेरी ऐसी आदतें बिगाड़ के रख दी हैं कि क्या बताएं। जब गई ना तो तेल गरम करके ले आती थी रात में, लाओ बुआ जी तुम्हारे पैरों की मालिश कर दें। अब तो आदत पड़ गई है बेटा, अब तुम्हें भी करनी पड़ेगी ये सब सेवा हमारी। पहले ही अम्मा जी कम ताने देती थी क्या मुझे, जो अब मामी सास की बहू की कंपेयर करने लगी है। अब बताओ मैं क्या क्या करूँ, इतने सारे काम हो जाते हैं। अब मैं तेल भी गरम करके इनके पैरों में लगाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। माँ जी, मुझे अभी खाना बनाना है। हाँ मुझे तो पता था तुम्हारे बस का नहीं है अपने सास के पैरों में तेल लगाना। तुम्हें पता है मेरी भौजाई की बहू, अरे मैं नहाने जाती थी, पीछे पीछे भाग के आती थी, बुआ जी बाथरूम का दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, अरे बुआ जी नहा लो, कपड़े छोड़ देना, मैं धुल दूंगी तुम्हारे सारे कपड़े। अब बताओ कितनी सेवा करती है वो। अब तो अम्मा जी कुछ ज्यादा ही मुझे ताने दे रही हैं। अगर मैंने आज भी कुछ नहीं कहा तो अम्मा जी पूरी जिंदगी ऐसे ही मुझे ताने दे देकर निकाल देंगी। और कब तक इनके ताने सुनूंगी? इन्हें तो अपनी बहू अच्छी ही नहीं लगती है। गरम रोटियां तो मैं ही देती हूँ, लेकिन फिर भी तारीफ दूसरों की बहुओं की करनी है। बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ जी को रोटियां मैं देती हूँ, माँ जी के काम मैं करती हूँ, माँ जी की सारे ताने मैं सुनती हूँ, लेकिन तारीफ करती है माँ जी तो पूरे मोहल्ले की बहुओं की और दूसरों की बहुओं की। अपनी बहू में तो इन्हें कोई कमी नजर, कोई अच्छाई नजर आती ही नहीं है। बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। जो करता है उसी में कमी नजर आती है। जो 4 दिन कर दे वो इनके लिए भला है, जो 40 दिन करे या पूरे साल करे उसमें कोई इनको वो नजर नहीं आती है अच्छाइयाँ। अम्मा जी, आप कब से मशीन के धुले कपड़े पहनने लगी? अरे मैं तो वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े डाल देती हूँ तो आपको तो पसंद ही नहीं आते हैं। ये तो पूरी वॉशिंग मशीन में आपकी ही साड़ी डालो तो आपको अच्छा लगता है, सबके साथ डाल दो तो आपको तो पसंद ही नहीं आता है। फिर कैसे आप उधर के कपड़े धुले हुए पहने रही? अरे वो उसकी मशीन ना अलग वाली है बहू। अरे बहुरिया तुम्हें क्या बताएं, जब मैं सुबह सोकर उठी 7 बजे बहुरिया ने पूरा काम निपटा के नहा के रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी। और हमारे घर में तो नाश्ता नसीब ही नहीं होता है, कभी सीधा भोजन मिलता है, वो भी 10-11 बजे। कमला, कमला नाम है उनकी काम वाली का। आपको पता है अम्मा जी उनके घर में सुबह सुबह काम वाली आती है, जो पूरे घर के बर्तन धुल जाती है, पूरे घर की साफ सफाई कर जाती है, झाड़ू पोछा कर जाती है, डस्टिंग कर जाती है। और उनके घर में तो कमला ही सब्जियां भी काट जाती है। तो जा करके बहू को नहा करके सीधा खाना ही तो बनाना होता है। आटा भी लगा मिलता है, सब्जियां भी कटी मिलती हैं, तो सुबह सुबह तो खाना बन ही जाएगा। अब मेरा कोई इतना काम कर दे तो मैं भी सीधा नहा कर रसोई में जाकर सब्जी बना दूं, रोटी बना दूं, मेरा भी 10 बजे तक 9 बजे तक खाना बन जाएगा माँ जी। अब घर के कामों में, साफ सफाई में इतना टाइम तो लग ही जाता है, ढेर सारे काम हो जाते हैं। और मामी जी की बहू तो ये सारे काम करती नहीं है, उनके घर में तो पहले ही 2-3 मेड लगी हुई है। तुम्हें पता है बहुरिया, मेरी भौजाई की बहू ना सुबह से नाश्ता लेकर खड़ी हो जाती है, ये लो बुआ जी ये खा लो, ये ले बुआ जी वो खा लो, आपके लिए क्या बना दूं, तरह तरह के तो नाश्ता बनाती है मेरे लिए। अब अम्मा जी 4 दिन की सेवा में और साल भर की सेवा में फर्क होता है ना। अब 4 दिन तो मैं भी किसी के आगे पीछे घूम लूं, जब रोज के काम होते हैं तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। और फिर मामी जी को देखा, वो भी तो कितनी हेल्प कराती है अपनी बहू की। अरे सारे छोटे मोटे काम मामी जी ही तो देख लेती है, और इधर हमारे घर में तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैं जब दरवाजे के अंदर घुस रही थी कितना बड़ा जाला लगा है अपने घर में, और मामी के घर में जाओ तुम कहीं भी तुम्हें जाला नहीं दिखाई देगा, अगर इतना सा भी जाला लग जाता है तो बहू तुरंत कहती है। हाँ कहती क्या है, कमला कमला जल्दी आओ, इधर जाला लगा है, इसको तो साफ कर दो। करती तो कुछ खुद है नहीं, सिर्फ काम वाली से करवाती है, तो उसमें तो क्या है, मेरे घर में भी आप काम वाली लगा दो, मैं भी सारे काम करवा दूंगी। पता है बहू, जब मैं आने लगी तो भौजाई की बहू एक बढ़िया सी बनारसी साड़ी मेरे लिए निकाल के लाई और बोली, ये लो बुआ जी आपके लिए रखी थी मैंने, बहुत सुंदर है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी, लेकर जाओ बनारसी साड़ी। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि मैं तो उसके लिए कुछ करती धरती भी नहीं हूँ। मैंने उससे बोला, बेटा तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, मेरे आगे पीछे घूमती हो, तेल लगाती हो, कपड़े धुलती हो, हाँ क्यों करती हो इतना सब कुछ? तो पता है क्या बोली, अरे बुआ जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने तो अपनी भौजाई के हाथ जोड़ लिए कि भौजाई सच में तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जो तुम्हें आज के जमाने में इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ अम्मा जी, आप जब से आई हैं उनकी बहू के ही गुणगान गाए जा रही हैं।
अरे एक बार अपने भैया भाभी यानी कि मामा मामी जी की भी तारीफ कर दीजिए। ये सब उन्हीं की वजह से ही तो है। अरे घर में इतने नौकर चाकर रखे हुए हैं, काम वाली, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली, सब्जी अब्जी काटने वाली अलग रखी हुई है। इतने सारे काम होते हैं और मामी जी खुद इतने सारे काम कराती हैं। तो एक बार अपनी भाभी की भी तो तारीफ कर दीजिए। सिर्फ उनकी बहू की तारीफ करने में लगी हुई है, जो कि उसके सारे काम मामा मामी जी हाथों पे करवाते हैं। अरे एक बार आप ऐसा बन के तो देखिए, फिर देखिए आपको मैं सुबह 8 बजे ही नाश्ता करा दूंगी। घर में 7 बजे तक पूरे काम करवा दीजिए, काम वाली लगा करके, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करा दीजिए। मैं नहा के आपको भी सुबह 7 बजे से खाना ना दे दूं तो कहना। और आपको पता है, जब उनकी मेड नहीं आती है ना, तो उनकी बहू मामी सास से ही सारे काम करवाती है। यहाँ तक कि जूठे बर्तन भी और कपड़े भी मामी जी ही धुलती है। ये तो आपने नहीं कहा कि मामी सास कितना सपोर्ट करती है अपनी बहू को। अब क्या है बहू, इधर खड़ी खड़ी फालतू की बातें ही करती रहोगी? जाओ, घर में कुछ काम धाम नहीं है, जाओ काम धाम करो, देखो काम करके। अरे ना ना अम्मा जी, अभी तो हम बातें करते हैं, अभी तो बहू की बातें हुई हैं सिर्फ, मामी जी की बातें कहाँ हुई है। अरे मामी जी जैसा कोई बन के तो दिखाए, अभी और बातें करते हैं हम। मुझे कोई बात नहीं करनी है उधर की, चलो जाओ खाना पीना बनाओ। अम्मा जी आप अपने स्वभाव को बदल लीजिए, ये स्वभाव आपका नहीं चलेगा। बहुत ताने सुन लिए मैंने, दूसरों की बहुओं से कंपेयर करती रहती है। कहीं इसके घर का खाना 8 बजे बन गया, कभी उसके घर का खाना 10 बजे बन गया, कभी इसके घर की सफाई हो गई। सबके घर के नियम अलग होते हैं, सबके घर में सदस्य अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से काम होता है। और हमारे घर का जो सिस्टम है वो हम वही फॉलो करते हैं, दूसरे को क्या बनना। और जिन दूसरे मोहल्ले वालों की आप तारीफ करती हैं, कहती है ना उनके घर का खाना बन गया तो रोटी देने वो नहीं आती है, तुम्हारी बहू रोटी देती है, तो जब देती है आराम से खा लीजिए, बुराई मत करिए। दूसरों की बहुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कभी अपनी भी बहू की तारीफ कर लिया करो, क्योंकि रोटी तो तुम्हारी बहू देगी, कोई दूसरे की बहू तुम्हें रोटी देने नहीं आएगी। अभी 4 दिन रख भी लेगी, लेकिन जिंदगी भर तो अपनी बहू के साथ ही रहना है भाई, जिसके साथ रहना है उसी की बजाओ। क्या बहू, अब इधर खड़ी खड़ी फालतू की बातें कर रही हो? मैंने कहा ना मुझे अब ये बातें नहीं करनी है, जाओ मेरी चाय ठंडी हो गई है, तुम्हारी बातों के चक्कर में चाय गरम करके ले आओ। ना माँ जी मैं ना कर रही चाय गरम, मामी सास के घर में चाय वाय तो मामी अपनी खुद ही बनाती है। अब आज के बाद अपनी चाय भी आप खुद ही बना लिया करो, और अपने कप अप भी उठा करके सिंक में रखाया करो। ये छोटे मोटे काम मैंने देखा है मामी जी खुद ही करती हैं, तो आप भी ये सब करना सीख जाओ।